हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सेशन बेस्ड ऑन सीक्वेंस सीरीज। आज भी हम वही करेंगे, प्रॉब्लम सेशन बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, ये सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम सेशन है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम सेशन आएगा, उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे। कुछ बातें आपसे करनी है, वो बाद में कर लेंगे, पहले इस प्रॉब्लम सेशन खत्म कर लें। तो आज का पहला प्रॉब्लम है, आप लिखेंगे फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n आप लिखेंगे। मैं उनको शॉर्ट में, उसी को शॉर्ट में लिखा, n बिलोंग्स z प्लस, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। लेट a ऑफ n मैंने लेकर लिख रखा है, लेट a ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 अप प्लस 1 upon 2 to the n minus 1, राइट। तो ऑप्शन देन आगे, देन ऑप्शन 4 है, a of 100 लेस देन इक्वल टू 100, a of 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, a of 200 लेस देन इक्वल टू 100, a of 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, राइट। अब एक बात ये कहना है मुझे कि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों के लिए देखना होगा। लेस देन के लिए देखना होगा, ग्रेटर देन के लिए देखना होगा। ओके, तो पहले मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये a ऑफ n था, मैंने एक्सटेंड करके ऐसे उसी को लिखा मैंने यहाँ पे a ऑफ n, राइट। अब आपको मालूम है कि 1/3 का वैल्यू कम होता है 1/2 से, 1/4 का वैल्यू कम होता है 1/3 से, 1/5 की वैल्यू कम होती है 1/4 से, 1/6 का वैल्यू कम होता है 1/4 से। ये सब है, आपको मालूम है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस 1/2 एज इट इज रखा, यहां तक एज इट इज रखा। 1/3 की जगह 1/2 पुट किए, तीन दोनों को एक साथ लिया मैंने। उसका भी यहां से यहां तक एक साथ लिया। ये कॉमन सेंस अलजेब्रा यूज होता, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। अब 1/4 की जगह 1/4 एज इट इज रखते हैं, लेकिन 1/5 की जगह 1/4 ही रखेंगे, 1/6 की जगह 1/4 रखेंगे, 1/7 की जगह 1/4 रखेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, ये क्वांटिटी बढ़ गया। क्यों हो गया? 1/3 छोटा था 1/2 से, 1/5 छोटा था 1/4 से, 1/6 छोटा था 1/4 से, 1/7 छोटा था 1/4 से। तो 1/3 की जगह 1/2, 1/5 की जगह 1/4, 1/6 की जगह 1/4 ऐसे रिप्लेस करते गए तो बड़ा इस साइड बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। अब इसके आगे 8 से 15 तक, 1/8, 1/9, 1/10 अप टू 1/15 को हम लिखेंगे। 1/8, 1/8, 1/8 लिखते चलेंगे। तो हमेशा ये इंक्रीज ही करते जाएगा। ये वाला क्वांटिटी छोटा होगा इससे, राइट। अब मैं क्या बताता, 1 प्लस 1, 1/2 प्लस 1/2 1 होता, ये 1 एज इट इज आया। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 टाइम्स 1/4, तो ये भी 1 ही होगा। ये 8 टाइम्स 1/8, तो 1 ही होगा। सब में 1 1 आएगा। अभी कितना टाइम आना है वो देखना है मुझे। तो देखो यहाँ पे n है, n का वैल्यू 2 पुट करते तो आता 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 माइनस
1, 4 minus 1 that is 3, that is कहाँ तक आता? यहाँ तक ही आता, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 तक आता। तब क्या होता है? ये 3 टाइम एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 plus 1 2 टाइम होते, कितने होते हैं? 2 टाइम 1 1 होता, n equal to 2 हुआ तो 2 टाइम 1 plus 1। अब इससे आगे बढ़ते, पावर चेक करते, n equal to 3 लेते, तो 2 to the 3 minus 1 यानी कि 2 to the n minus 1 है, 8 minus 1 that is 7 तक, यहाँ तक आते, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आने के बाद देखते क्या, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया, इसका ये 1, इसका ये 1, तो अब यहाँ तक आते 1 plus 1 plus 3 टाइम 1 आते, तो n 3 लिया तो 3 times 1 आया, n equal to 4 ले लेते, तो 2 to the 4 minus 1 that is 16 minus 1 15 आता तो ये वाला ब्लॉक तक आता, अगला ब्लॉक नहीं आता, तो फिर इसका ही 1 ही होता, 1 1 1 1, 1 plus 1 plus 1 4 टाइम 1 आता, तो n 4 है तो 4 टाइम 1 आता। मैंने क्या यूज किया? n टाइम यूज किया, n यूज किया, इसलिए 1 कितना आएगा? n टाइम है, कितना है 1 कितना आएगा? n टाइम, तो 1 को n टाइम ऐड करें तो n ही होता है, तो a of n लेस देन 100, इसमें 100 डालते, a of 100 डालते n की जगह, तो यहाँ लेस देन 100 और 200 की बात भी की गई है, तो यहाँ पे 200 लेस देन 200 आता। ऑप्शन देखते, a of 200 हमेशा 200 से छोटा होगा, 100 की बात नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन से तो खत्म हो गया। a of 100 से छोटा होगा, a of 100 से छोटा होगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखे, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं आ सकता, इक्वलिटी साइन नहीं आ सकता, इक्वलिटी साइन होगा तो आंसर नहीं ले सकते हैं, तो नॉन इक्वल साइन है यहाँ पे, दैट इज लेस देन, ये करेक्शन है मेरी तरफ से, किताब में भी गलत दे रखे हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ लेस देन, तो ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, a of 100 लेस देन 100, राइट राइट। अब ये दोनों लेस देन वाले तो चेक हो गए, अब ये दोनों चेक करेंगे, ग्रेटर देन का कुछ लगाना पड़ेगा मुझे, तो a of n 1 plus 1 by 2 प्लस इन दोनों का पेयर साथ में लेते, इन दोनों का पेयर साथ में लेते, 1 by 4 plus 1 by 4, राइट, या पूरा लिख ही डालते पहले, 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 1 by 9, ये 1 by 2 रखते हैं अभी, इन दोनों को साथ में, तो 1 by 4 से रिप्लेस करते हैं इसको, 1 by 4 1 by 4, अब क्या बताया कि 1 by 4 छोटा है, क्या है? 1 by 4 छोटा है 1 by 3 से, या 1 by 3 बड़ा है 1 by 4 से, तो 1 by 3 या 1 by 4 रख रहे हैं, ये तो एज इट इज है, लेकिन इसको हम बढ़ा रहे, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी इसको घटा रहे, यहाँ पे कम कर दिया, कम कर देते ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा इससे, राइट।
अब यहां से 5 से 8 तक 1/8 सबको 5 को भी लिखेंगे 1/8 1/5 को 1/6 को 1/8 1/7 को 1/8 1/8 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/4 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 9 को आगे 16 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा 1/16 plus 1/16 करेंगे इन ऑप्शन का काम खत्म हो गया। अब क्या 2 to the power n minus 1 हम क्या 1/2 to the n ऐड करेंगे 1/2 to the n सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कि देखो 4 को 2 का पावर 2 8 को 2 का पावर 3 16 को 2 का पावर 4 क्या क्या यूज हो रहा है 4 2 यूज हो रहा है 4 8 16 के बाद 32 ऐसे यूज होगा 2 का मल्टीपल से यूज हो रहा है तो लास्ट में 2 का मल्टीपल चाहिए था 2 का मल्टीपल नहीं था तो 1/2 ने ऐड किया तो 1/2 सब्ट्रैक्ट किया राइट। अब a of n ग्रेटर देन 1 plus 1/2 ये देखो 1/4 plus 1/4 ऐड करें तो 1/2 आएगा 1/8 plus 1/8 plus 1/8 4 टाइम करेंगे तो 4/8 दैट इज 1/2 ये भी 16 वाला आएगा 8 टाइम ये 4 टाइम ये 8 टाइम आएगा 8/16 ये भी 1/2 ऐसे करके आता जाएगा यहाँ तक 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन लास्ट वाला बचा 1/2 का और n माइनस 1/2 में n बचेगा। अब ये 1/2 कितनी टाइम है वो देखना है। देखो n का पावर वैल्यू अगर 2 ले लिया n का वैल्यू 2 लिया तो 2 का पावर 2 यहाँ तक 2 का पावर 2 4 मतलब 2 का पावर 2 4 तक 2 का पावर 2 4 लिया तो ये वाला यूज किया 3 1 plus 4 तो आएंगे तो 1/4 माइनस होगा माइनस वाला रह जाएगा n इक्वल टू 3 2 का 3 8 तक आएगा लेकिन क्या होगा मुझे ओरिजिनल में ये दिख रहा था ना 7 वाला दिखेगा लेकिन मैंने ऐड किया 8 वाला 1/8 ऐड कर लेंगे तो सब्ट्रैक्शन वाला रह जाएगा तो जितना n है अगर n 2 है तो यहाँ तक खत्म होता है तो कितना टाइम हुआ 1/2 2 टाइम्स n 2 है तो n 3 है तो 8 यहाँ तक खत्म तो 1/2 3 टाइम्स तो जितना टाइम n है उतना टाइम 1/2 आएगा तो इसको लिखेंगे n टाइम्स a of n ग्रेटर देन 1 प्लस 1/2 को n टाइम ऐड करेंगे तो n/2 आएगा माइनस 1/2 का पावर n ओके राइट। अब मेरा काम खत्म हो गया इन सब का फाइनल काम शुरू करते हैं। a का 100 चाहिए मुझे या 100 ग्रेटर देन 1 प्लस 100/2 माइनस 100 to 2 to the 1/2 to the 100 दूसरा a of 200 ग्रेटर देन 1 plus 200/2 minus 1/2 to the 200 a of 100 greater than 50 plus 1 51 और ये लगभग 0 ही है 0 प्लस आएगा ये दूसरा a of 200 greater than
1 प्लस ये 100 से जाएगा, ये इसका 0 प्लस आएगा। a ऑफ 200 ग्रेटर देन, ये 0 ही सब्ट्रैक्ट हुआ था 101 है, ज्यादा था सब्ट्रैक्ट 0 प्लस है तो यहाँ 101 माइनस आएगा, 101 से जस्ट छोटा। अब हम कंपेयर करना है, ये 100 कर रहा है 100 से बड़ा होगा, लिंक करें ए 151 से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसको देखेंगे, ये 100 दिख रहा है, देखो 5 अगर 4 से बड़ा है तो 5 ओबियस है कि 3 से ही बड़ा है, तो a ऑफ 200 101 से बड़ा है, तो ये ओबियस है a ऑफ 200 100 से भी बड़ा होगा, राइट। 5 4 से बड़ा है तो 5 3 से बड़ा ही ओबियस है, तो a ऑफ 200 101 से बड़ा है, a ऑफ 200 100 से भी बड़ा होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट, राइट। इसके दो ऑप्शन हुए, ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे और थोड़ा हॉट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है फिर से। लेट ए एंड बी, क्वेश्चन आज का सेकेंड, आप लिखिए लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर। आप लिखिए, मैं इसको सिंबल में लिख रहा है, ए एंड बी ग्रेटर देन 0। Let a and b are two positive real numbers if small a comma capital A1 comma capital A2 comma b are in AP। दूसरा small a comma G1 comma G2 comma b are in GP and आगे लिखे a comma H1 comma H2 comma b are in HP। then show that G1 G2 upon H1 H2 equal to A1 plus A2 upon H1 plus H2 equal to 2A plus B A plus 2B upon 9AB, right। अपॉन 9AB। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 2 4 6 8 AP में इन दोनों का सम इन दोनों सम के बराबर होता है। 8 प्लस 2 4 प्लस 10 प्रॉपर्टी बता रखा था मैंने, तो 10 इक्वल टू 10। A स्मॉल a A1 A2 B आर इन AP, इन दोनों का सम है स्मॉल a प्लस b इक्वल टू A1 प्लस A2, राइट। ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा 2 4 8 16, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा 16 इंटू 2, ये भी प्रॉपर्टी बता रखा है। 4 इंटू 8 16 2 जा 32, 8 4 जा 32, राइट। A G1 G2 कॉमा B R इन GP, तो यहाँ पे AB G1 G2 इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर का प्रॉपर्टी है, मैंने एग्जांपल लेके बता दिए, राइट।
अब इनका काम मेरे पास खत्म। अगर ये HP में है तो 1/A कॉमा 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/B आर इन AB। अब फिर से AB में इन दोनों का सम 1/A प्लस 1/B, इन दोनों का 1/H1 प्लस 1/H2, राइट। तो यहाँ पे आया एलसीएम लिया तो ऊपर है A प्लस B, नीचे आया AB, यहाँ पे आया H1 प्लस H2, नीचे H1 H2, राइट। अब A प्लस B की जगह रख सकते A1 प्लस A2, A प्लस B की जगह रख सकते A प्लस B इक्वल टू A1 प्लस A2, और AB की जगह रख सकते G1 G2। ओके, अब इनकी मुझे अभी जरूरत खत्म, उसकी जरूरत है अभी। इसको यहां ले आते, इसको यहां ले आते, क्रॉस में इंटरचेंज कर लेते। तो A1 प्लस A2 तो पहले से ऊपर, इंटरचेंज नीचे आएगा H1 प्लस H2, ये ऊपर G1 प्लस G1 G2 H1 H2, राइट। ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता G1 G2, इसको इस साइड लिख दूं H1 H2 A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2, राइट। तो इतना पोर्शन प्रूफ हो गया, अब आगे प्रूफ करना है, राइट। इतना पोर्शन प्रूफ होने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मेरा इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। A1 प्लस A2 आया A प्लस B, G1 G2 आया AB, G1 G2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2, इतना आ गया ये वाला प्रूफ, राइट। अब मैं क्या देखता, G1 G2 है, यहाँ पे पुट करो AB, दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस आ गया, G1 G2 AB, H1 H2 नहीं दिख रहा है, H1 H2 पुट कर दो तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। H1 H2 निकालना होगा मुझे, ये AB में है, तो टोटल 4 टर्म है, T4 टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1, कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम है, सपोज D मान लिया, कॉमन डिफरेंस D इसका, T4 फोर्थ टर्म 1/B है, इधर आया 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 3D, तो A माइनस B अपॉन AB इक्वल टू, यहाँ 3 डिवाइड दिया तो D इक्वल टू 3, D इक्वल टू A माइनस B अपॉन 3D। अब ये सेकेंड टर्म है 1/H1, तो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 1/H2, फर्स्ट टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू 2 टाइम्स, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म है ये, थर्ड फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम कॉमन डिफरेंस, 1/H1 इक्वल टू 1/A प्लस D का A माइनस B अपॉन 3AD,
1 by h2 1 by a plus 2 times a minus b upon 3 times ab. 1 by h1 इक्वल टू लिया यहाँ पे a क्या था 3b प्लस a माइनस b अपॉन 3ab. 1 by h1 इक्वल टू आया a प्लस 2b 3 टाइम्स ab. फाइनली रेसिप्रोकल है तो h1 इक्वल टू 3ab अपॉन a प्लस 2b. h1 यहाँ लिख लेते 3ab अपॉन a प्लस 2b. इनकी जरूरत है नहीं मुझे, इनकी जरूरत यूज कर लिया मैंने, इन सब की जरूरत भी नहीं यार. 1 by h2 एलसीएम लेंगे तो आएगा 3ab नीचे, राइट. 3ab नीचे आएगा तो यहाँ पे होगा 3 टाइम्स b, यहाँ 2 टाइम्स b माइनस 2b, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3ab. 1 by h2 इक्वल टू से 2 टाइम्स a यहाँ पे, तो 2 टाइम्स a 3b माइनस 2b प्लस b अपॉन 3 टाइम्स ab. रेसिप्रोकल का h2 इक्वल टू 3ab अपॉन 2 टाइम्स a प्लस b. h2 भी लिख लेते हैं 3 टाइम्स ab अपॉन 2ab प्लस 2a प्लस b. अब फाइनल आंसर लाएंगे. a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2, g1 g2 अपॉन h1 h2. देखो g1 g2 ab है, पुट किया मैंने. h1 निकाला है 3 टाइम्स ab अपॉन a प्लस 2b, और h2 निकाला है 3 टाइम्स ab अपॉन 2a प्लस b. ab कैंसिल हुआ. a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2, g1 g2 इक्वल अपॉन h1 h2. ऊपर गया तो a प्लस 2b 2a प्लस b, ये दोनों प्रोडक्ट होकर ऊपर गया. 3 9ab. यही प्रूफ करना था. g1 g2 अपॉन h1 h2 इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 इक्वल टू 2a प्लस b इंटू a प्लस 2b अपॉन 9ab, जो कि प्रूफ हो चुका है. इसी में से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, राइट. अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा, बड़ा सा क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है. नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा. लिखिए, लेट a1 कॉमा a2, होमवर्क है, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू an. लेट a1 कॉमा a2 कॉमा dot 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 up to an be positive real numbers in geometric progression full stop for each n if n comma
gn comma hn for each n मतलब small n, if an comma gn comma hn are respectively the arithmetic mean comma geometric mean and harmonic mean of a1 comma a2 comma a3 dot dot an then find an expression for the geometric mean of g1 comma g2 comma g3 up to gn in terms of a1 comma a2 comma a3 up to an comma h1 comma h2 comma up to hn. ओके, ये होमवर्क है. आज का थर्ड क्वेश्चन बोर्ड का, तो अभी होमवर्क में चले गए. लिखिए द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15. द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 15. मैंने उसी को लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15. इफ a comma x comma z comma b are in AP. Okay, while the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is 5 by 3, while 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is 5 by 3 if a comma x comma y comma z comma b are in HP, then find A and B. अब 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 इन दोनों का सम 10 plus 2 इन दोनों के सम के बराबर 8 plus 4. 10 plus 2 10 plus 2 12, 10 plus 2 12, 8 plus 4 12, और बीच वाला टर्म 6 जो होगा इन दोनों टर्म का हाफ 10 plus 2 के, राइट. अब A X Y Z आर इन ए पी, तो मैं क्या करूंगा 8 plus 4, राइट. 8 plus 4 की जगह
यहाँ पे x प्लस जेड आएगा, इन दोनों का सम a प्लस बी, राइट। अब मिडिल में y, ये मिडिल में y, इन दोनों एंड के सम का हाफ, तो हाफ ऑफ a प्लस बी, प्रॉपर्टी पढ़ा है, राइट। इन दोनों एंड का सम इन दोनों सम के बराबर, तो यहां से x, यहां से z, a प्लस बी, और y की जगह एंड के सम का हाफ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3/2 टाइम्स a प्लस बी, a प्लस बी हाफ a प्लस बी, x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, 3 5 जा 15, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10, a प्लस बी 10 आ गया, एक इक्वेशन, राइट। अब इसी को करेंगे 1/a, 1/x, 1/y, 1/z, 1/b आर इन AP, HP में है तो फिर से सेम रूल, यहां से 1/x प्लस 1/z, एंड का सम 1/a प्लस 1/b, अब बीच वाला 1/y, तो इन दोनों के सम का हाफ, हाफ 1/a प्लस 1/b। अब इनका जरूरत खत्म, एग्जाम्पल जो दिया था, दोनों को ऐड करेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहाँ का 3/2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b, ये दे रखे 5/3, ये दे रखे यहाँ 3/2, यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टी तो 5 2 जा 10, 3 यहाँ 3 3 9, a प्लस बी 10 आ गया, 10 अपॉन ए बी, 10 10 कैंसिल हुआ, ए बी इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन, राइट। अब मुझे सारी चीज की जरूरत खत्म हो गई, सिर्फ 2 इक्वेशन में डाल दिया सारे कॉन्सेप्ट को, सारे इंफॉर्मेशन को, क्योंकि 2 इक्वेशन आया और 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सफिशिएंट है मुझे निकालने के लिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 10, ए बी इक्वल टू 9, यहाँ से b की वैल्यू 9 अपॉन a फर्स्ट में रख दो, a अपॉन a प्लस 9 अपॉन a इक्वल टू 10, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 9 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर है, a माइनस 9, a माइनस 1, तो a इक्वल टू 9 और a इक्वल टू 1, a 9 यहां पर रखेंगे तो b 1 आएगा, और a 1 रखेंगे तो b 9 आएगा। एक का वैल्यू 9 तो दूसरे वाले 1, पहले वाले का 1 तो दूसरे का 9, ये फाइनल आंसर हुआ, राइट। राइट, आज का 4th क्वेश्चन लेने से पहले होमवर्क देंगे, इसी का सेकंड पार्ट होमवर्क है। होमवर्क लिखो कि इफ x, y, z, इफ होमवर्क है इसका सेकंड पार्ट है, इफ x, y, z are in HP, then show that
then show that log of z plus x plus log of z plus x minus 2y equal to 2 times log of x minus z. ये प्रूफ करना है. If x, y, z are in HP, then show that log of z plus x plus log of z plus x minus 2y equal to 2 times log of x minus z. बहुत आसान है. LHS ले लेना है. क्या लेना है? LHS ले लेना है. LHS में y की जगह क्या पुट करना है मैं बता देता. x y z are in HP है तो y डायरेक्ट लिखा है 2 टाइम्स zx, यहाँ z है z, z को z भी कहते हैं, zx अपॉन z प्लस x. x y z are in HP तो हार्मोनिक मीन के अकॉर्डिंग फास्ट में मिडिल टर्म y वाला इक्वल टू y इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स अपॉन z प्लस x. LHS लेके y की जगह पुट करेंगे, फाइनली RHS आ जाएगा. आपको काम करना है होमवर्क. फोर्थ क्वेश्चन आज का. फोर्थ क्वेश्चन है, लिखिए आप. इफ a1, a2, a3 अप टू an, a1, a2, a3 to an greater than 0, whose product is a fixed number c, a1, a2, a3 an c. If a1, a2, a3 are positive real numbers whose products is a fixed number c, इसका प्रोडक्ट c है, then minimum value of a1 plus a2 plus a3 an minus 1, लेकिन an में 2 टाइम्स लगा दिया गया, राइट. इज क्या होगा? पहला ऑप्शन n टाइम्स 2c होल टू द पावर 1 by n प्लस, दूसरा ऑप्शन n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 c, n प्लस 1 इंटू c होल टू द 1 by n. तीसरा ऑप्शन 2nc टू द पावर 1 by n. चौथा ऑप्शन n प्लस 1 2c होल टू द पावर 1 by n. राइट. हम क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम निकालने हैं तो am gm लगाते हैं. am ग्रेटर देन इक्वल टू gm. am सबका सम a1 प्लस a2 प्लस a3 an माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स an, 2 टाइम्स an दिए अपॉन इसमें टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर है वो n नंबर है तो n से डिवाइड, ग्रेटर देन इक्वल टू nth रूट a1 a2 an माइनस 1 2 टाइम्स an. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं n से, n तो पॉजिटिव है, a1 प्लस a2 a3 an माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स an ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स. देखो इसमें 2 है तो आएगा 2 टाइम्स
A1 A2 A3 an minus 1 an whole to the power 1 by n. A1 plus A2 plus A3 कैलकुलेशन कर रहे हैं n minus 1 2 times n greater than equal to n. इसका वैल्यू c दे रखा है, c पुट करेंगे 2 into c आएगा यहाँ whole to the 1 by n. ये वैल्यू इतना या इतना से ज्यादा होगा तो कम से कम इतना होगा तो मिनिमम आया n टाइम्स 2c होल टू द पावर 1 बाई n. ऑप्शन मैच करेंगे n टाइम 2c होल टू द n. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया, राइट. फिफ्थ क्वेश्चन आज का करो. मैं क्वेश्चन लिख रहा फिर आपको लिखा देंगे. लिखिए क्वेश्चन. इफ a comma b comma c are positive real numbers such that a comma b comma c positive real number such that a plus b plus c plus d equal to 2, then capital M equal to a plus b into c plus d satisfies the relation. पहला ऑप्शन है 0 से 1 0 ओपन 1 क्लोज, 1 से 2 1 क्लोज 2 क्लोज, 2 से 3 2 क्लोज 3 क्लोज, 3 से 4 3 क्लोज 4 क्लोज. सॉल्व कर रहे हैं. AM greater than equal to GM. इसको ऐसे भी ले सकते हैं GM लेस देन इक्वल टू AM, राइट. तो मैं क्या करता, AM लिखने के लिए इस नंबर का A प्लस बी एक पेयर लेता और C प्लस D दूसरा पेयर लेता.
तो ये एक नंबर बना, ये दूसरा नंबर बना, तो 1 नंबर प्लस 1 2 ही नंबर, तो 2 ही से डिवाइड होंगे, राइट। इस साइड आएगा स्क्वायर रूट, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट ही आएगा, a प्लस बी सी प्लस डी। लेकिन एक चीज क्या बता दूं मैं कि ए बी सी सब पॉजिटिव है, यहां पे डी के बारे में इंफॉर्मेशन छूटा हुआ है, डी भी पॉजिटिव ही रखना, राइट। सी प्लस डी भी अगर पॉजिटिव होगा तभी इसका स्क्वायर रूट वैलिड होता है। ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही देगा, जीरो से ज्यादा, जीरो देगा ना, जीरो से ज्यादा देगा, इसमें इसका किसी का सम जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जीरो से ज्यादा आएगा, राइट। अब जीरो लेस देन a प्लस बी सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दो वैल्यू 2 दे रखे, 2/2 कैंसिल, 1 आया, तीनों को स्क्वायर करते हैं, ये भी नॉन जीरो नॉन नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, जब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी पॉजिटिव के लिए समझो, सारे नंबर पॉजिटिव हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर करने पे, जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट करता है a प्लस बी सी प्लस डी, 1 का स्क्वायर 1, ये m के बराबर है, कैपिटल M, तो कैपिटल में 0 से 1, 0 ओपन 1 क्लोज, ऑप्शन ए करेक्ट, राइट, राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन लिख रहा हूं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 टाइम प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 इज पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। आप इसका रूट्स निकाले काम करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। पहले लेट रूट्स, रूट्स आर x1, x2, द हार्मोनिक मीन हुआ रूट्स का, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, रूट्स का हार्मोनिक मीन 2 टाइम्स x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। लेट रूट्स आर x1, x2, रूट्स का हार्मोनिक मीन बोला गया था, हार्मोनिक मीन रूट्स का 2 टाइम x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। अब क्या है, x1 अलग निकाला, x2 अलग निकालेंगे, परेशान हो जाएंगे आप, सब फास्ट काम करेंगे। सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2, सम ऑफ रूट्स हुआ, इसका फॉर्मूला का माइनस, यहाँ का कंटेंट माइनस 4 प्लस रूट 5 अपॉन यहाँ का कोएफिशिएंट 5 प्लस रूट 2, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। दूसरा x1 x2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 प्लस रूट 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया अगर तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। अब आया हार्मोनिक मीन रूट्स का 2 टाइम्स x1 x2 देखेंगे, x1 x2 है 2 टाइम्स 4 प्लस रूट 5 5 प्लस रूट 2, x1 प्लस x2 5 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, ये दोनों सिमिलर है, कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4, तो 4 आया, 2 to the 4, ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। ओके, we still have some time, so I will do one more question. आज का 7th क्वेश्चन, अब फास्ट लिखिए। कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी। n पॉजिटिव नंबर मान लिया मैंने a1, a2, a3, an, ये पॉजिटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट हुआ a1, a2, a3 अप टू n 1 बता रही है। The product of n positive numbers is unity, then their sum is, मैंने पॉजिटिव नंबर ये मान लिया है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू n, क्या होगा? The sum of, then their sum is, पहला ऑप्शन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा डिविजिबल बाय n, तीसरा इक्वल टू n प्लस 1 बाई n, चौथा नेवर लेस देन n। फिर से लगाया गया m ग्रेटर देन इक्वल टू gm, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू n नंबर है, डिवाइड किया n से तो m निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू gm निकालने के लिए n और द nth रूट a1 a2 a3 अप टू n पॉजिटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an ग्रेटर देन इक्वल टू n, nth रूट इसका प्रोडक्ट 1 दे रखा, 1 का nth रूट 1 ही आएगा, 1 a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये वैल्यू n के बराबर या n से बड़ा होगा, ऑप्शन 4 नेवर लेस देन n से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, n के बराबर होगा या n से बड़ा होगा, n से छोटा आंसर नहीं होगा, सम ऑप्शन डी करेक्ट आया, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आई होप लास्ट लेक्चर होगा सीक्वेंस इन सीरीज का, वो भी प्रॉब्लम सेशन ही आईआईटी के क्वेश्चंस, और वो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, मतलब रिलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे ही, रिलेशन पे ही क्वेश्चन आएंगे। ये भी क्वेश्चन वही उसी पे था बेस्ड, लगभग सारे क्वेश्चंस, और कुछ एचपी पे थे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता।